जी मैं दीपक नेगी हूँ। मेरी वाइफ के नाम भी यहाँ पे एक रजिस्ट्री करवा रखी है मैंने। और पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ मेरे कई सारे भाई हैं जिन्होंने मेरे जैसी ज़मीनें ख़रीदी हैं यहाँ पे। और मेरे खुद एडवोकेट ने जब ये ज़मीन ली थी तो मैंने जब ये ज़मीन परचेज करी थी तो मैंने लीगल इसके सारे कागज़ चेक कराए हैं। पूरी सर्टिफाइड कॉपी निकाली है मेरे वकील ने, जिनके नाम रजिस्ट्री थी उनकी रजिस्ट्री की। फिर उसके बाद म्यूटेशन की कॉपी निकाली है तो म्यूटेशन भी उनका निकला। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने रजिस्ट्री करवाई है अपने वाइफ के नाम। तो अब मेरा कहना है कि कल मुझे पता लगा 2 दिन पहले यहाँ के सोनिया आनंद कहती है कि ये ज़मीन क्या कहते हैं कि खेल मैदान पे है। तो मैं यहाँ पे कम से कम 40 सालों से रहता हूँ, तो मुझे भी इतना ज्ञान है कि यहाँ बच्चे लोग खेलते थे। उस टाइम पे ये पद्मा कुमारी की ज़मीन बताते थे या राजा चंद्र बहादुर की बताते थे, तो हम सोचते उन्हीं लोग की ज़मीन है। चलिए जब कागज़ में बाद में पता लगा, जब लीगल हमने कागज़ चेक करे तो जिसकी ज़मीन लगी निकली, हमने उस पर रजिस्ट्री करवाई। फिर सारी चीज़ें चेक करने के बाद आज भी मेरे सारी सर्टिफाइड कॉपी हैं। SDM की रिपोर्ट पड़ी हुई है कि ये ज़मीन इनके नाम पे क्या कहते हैं ज़मीन है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो सारी रिपोर्टें मेरे पे पड़ी हुई हैं, तब मैंने रजिस्ट्री कराई। आज सोनिया आनंद कहती है जी ये ज़मीन खेल मैदान में नहीं थे, जो मैंने उनकी बाइक पढ़ी थी पिछले पत्रकार को दी थी। मैं कहता हूँ सोनिया आनंद जी को एक ही कहना चाहता हूँ बात कि हम देखो बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं और तब हमने रजिस्ट्रियाँ ली। और मेरे साथ मेरे और भी कई सारे भाई हैं जिन सब लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, ज़मीन ली है। सभी कोई बेरोज़गार हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तब जाके ये ज़मीनें हमने खरीदी हैं अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके। अब सोनिया कहती जी ये ज़मीन क्या कहते हैं कि खेल मैदान में निहित है, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर इसमें क्या कहते हैं कि क्रय विक्रय पर रोक के लगाए हैं। अब वो SO साहब को झूठा गुमराह करती हैं जी ये खेल मैदान में मैं तुम्हें कागज़ दे दूंगी कल। मैं सोनिया आनंद जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप वो खेल मैदान के हमें कागज़ दिखा दिए, क्योंकि पूरे कागज़ मैंने भी चेक करे हैं जब मैंने रजिस्ट्री कराई, कहीं पे कोई खेल मैदान पे ज़मीन निहित नहीं है। वो खेल मैदान में निहित करके झूठा कह के 2 गरीब लोगों को हमने खोखे लगाने के लिए वो दिए। कहते हैं जी यहाँ माहौल बिगड़ रहा, इतना बड़ा वाइन शॉप है, इससे माहौल नहीं बिगड़ रहा। ये ज़मीन भी उसी नंबर पर आता है जिसपे ठेका है, इसी नंबर पर क्या कहते हैं कि ठेका का जो ज़मीन है इसी नंबर पर आती है। पीछे क्या कहते हैं कि और भी लोगों ने क्या कहते हैं बना रखा है, रजिस्ट्रियाँ करा रखी है, उनका भी ये नंबर पे आता है। बस केवल 3 खोखे थे सिर्फ, उनको गिराने का इनका ध्येय था और कुछ नहीं। ज़मीन पे कब्जा करके जैसे पहले से करते आए होंगे कि कब्जा करके हम लोग को परेशान करना है। और जो बस्ती वाले हैं, एक भी आदमी की रजिस्ट्री नहीं है, सब अनलीगल हैं। कोई एक आदमी रजिस्ट्री दिखा दे बस्ती की तो मैं माने उनको यहाँ खेल मैदान चाहिए कि भाई खेल मैदान में निहित अगर ये ज़मीनें सरकार की तरफ से हो रखी है तो मैं कहता हूँ कि जो भी बोर्ड है, वीर चंद्र सिंह का बोर्ड लगा रही है उनको बदनाम कर रही है। एक हमारे आदर्श को अपनी फ़ोटो नीचे लगा के बदनाम कर रही है कि ज़मीन सरकार में निहित हो रखी है और क्या कहते हैं कि खेल मैदान में निहित हो रही है। भाई हमें वो कागज़ दे दें, हम खुद यहाँ पिच बनाएंगे और हम खुद खेल मैदान हम बनाएंगे, हमारे बच्चों के लिए खेल मैदान, पर वो कागज़ तो दें। अब मेरी ज़मीन को खेल मैदान बता के क्या कहते हैं सरकार में निहित कर रखी, सरकार ने खेल मैदान, गलत है। ये जो किराएदार हमारे लोग के प्लॉट हैं, जैसे किसी कबाड़ी ने कहा, हमारे मित्र हैं सैनी जी, कहाँ पर है ये सैनी जी ने किसी को एक ने कहा कि भाई हमारे को थोड़ा सामान रखने के लिए जगह चाहिए, तो सैनी जी ने दे दिया। मेरे को लड़के हैं भाई जी मैं एक 5 चाय का खोखा लगाना चाहता हूँ, मेरा भी रोज़गार चल जाएगा, जरा मुझे दे, तो मैंने उसे दे दिया। ऐसे 1-2 लोगों ने और भी दे रखा है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कहते हैं जी यहाँ पे माहौल बिगड़ रहा है, तो भाई ठेका इतना, पहले तुम ठेका हटा लो ना, इतना बड़ा ठेका, तुम्हें माहौल ख़राब करना है, ठेके को हटाओ, वो भी इसी नंबर पे है, इसी कागज़ के नंबर पे है और उसकी भी रजिस्ट्री हो रखी है। लेकिन हम उसे हटाने के लिए नहीं कह रहे कि इसे हटाओ उसे हटाओ, पर हमारा कहना है कि 4 गरीब जो बेचारे अपने चाय पानी बेच रहे, अपनी चाउमीन बना रहे थोड़ी सी, उनको तुमने भगा दिया। क्या मतलब उसे कब्जा करना चाहते हैं क्या मैडम यहाँ पे? तो हमारी विनती है मैडम से कि हमारे पीछे ना पड़े इस तरह से। आप सरकार से लड़ाई लड़ें, हमारे से लड़ाई लड़के क्या मिलेगा? हमने तो चीज़ खरीद रखी है, राजस्व दे रखा है, पैसे दे रखे हैं सबको, है ना, जिस जो ऑनर है उसे पैसे दे रखे हैं। रजिस्ट्रार का गलती है, रजिस्ट्रार की है, SDM की है, DM की है, वो देखें ना इन्हें कि क्या गलती थी। हम तो हाई कोर्ट में भी यही बात रखेंगे कि भाई हमारी गलती क्या है। जब एक आदमी जमीन लेने से पहले क्या करता है, MD ले जाता है वहाँ के विकास प्राधिकरण से, पूछता है लैंड यूज क्या है, उन्होंने लैंड यूज का कागज़ दे रखा है R3 है, कहीं पे कोई चाय बगानी कोई सेलिंग नहीं है। SDM से हमने कॉपी ले रखी है, पूरी आख्या है, उसकी कॉपी भी मेरे पे पड़ी है, उसमें लिखा है कि ये ज़मीन दिस की है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये ज़मीन कहीं पे सीलिंग की नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या है, उसके नाम पे रजिस्ट्री हो रखी है, उसके नाम पे सर्टिफाइड कॉपी निकाली, पूरे बही नंबर जिले नंबर मिले, उसके नाम पे दाखिल खारिज हो रखे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं जिसके बाद भी गलती किसकी है? बैंक लोन हो रखे हैं। मेरा नाम संदीप काम्बोज है। हमने भी यहाँ 2 साल पहले प्लॉट लिया था, जिसमें आज कह रहे हैं कि ये ज़मीन अवैध है। हमने तो बैंक से, हमारे पास तो हम तो छोटा मोटा काम करते हैं, इतने पैसे भी नहीं थे, बैंक से लोन लिया। जब ये प्लॉट लिया और 72 लाख रुपए का हमने लोन लिया, जिसकी किस्त हम आज भी भर रहे हैं। हम बैंक के पास भी गए, वहाँ भी जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि अगर ये ज़मीन में कुछ दिक्कत है, तो बैंक भी कह रहा कि हमारे पास भी अभी लिखित रूप में कुछ नहीं आया और हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, किस्तें आपको देनी पड़ेगी। और जो बैंक का वकील है वो भी ये कह रहा कि ज़मीन बिल्कुल वैध है, आपको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तो बताइए, अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ज़मीन फर्जी है, हम कैसे मान लें इस बात को?
और हम कहाँ जाए, हम किस्त भी नहीं दे रहे और ज़मीन भी कह रहे कि यहाँ से हटो आप लोग, तो हम तो पीड़ित हैं, हम लोग कहाँ जाए फिर। अच्छा डोगरा राजा डोगरा जी, इस ज़मीन को लेकर 2-3 दिन से चर्चा बनी हुई है, यहाँ पर पार्क को लेकर बात हो रही है, आप रजिस्ट्री लेकर खड़े हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले में? मेरा सिर्फ 2 ही हरफों में बात मैं कहूँगा कि किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी के वो हक नहीं है, चाहे सोनिया जी हो, कौन हो, मैं तो जानता नहीं कौन है वो, उनके पास क्या अधिकार है जो आकर के यहाँ पे हमारी सेल डीड की ज़मीन को, दाखिल खारिज हमारी है, वो कहते हैं कि यहाँ पार्क बनाएंगे। अगर उनको इतना ही शौक़ है वो अपनी ज़मीन में बनाए। अगर उनको किसी के यहाँ पे अपना वो करना है, अपना जो सोशल मीडिया का काम करना है या कुछ भी सोशल काम करना है, तो आप अपनी ज़मीन लीजिए। हमने तो अपनी ज़मीन पैसे देख के ख़रीदी हुई है, यहाँ पे बाकायदा सेल डीड है हमारे पे, दाखिल खारिज है, हम सब लीगल ओनर्स हैं। यहाँ 35-40 लोग हैं जिन्होंने सारी जांच पड़ताल के बाद, जब बैंक तक ने लोन दिया, हमने जांच करी, जांच करने के बाद हमने ये सेल डीड्स कराई हैं, तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज अगर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है वो विचाराधीन है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये गलत है, फर्जी है, नहीं है, हम कोई इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। अगर कोर्ट कहती है गलत है तो हम मानेंगे गलत है। आज की डेट में कोई ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, मगर हमारी आज भी कब्जा है, हमारी सेल डीड है, हमारी दाखिल खारिज है और हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया या वो बिल बोर्ड जी लगाए गए, उस पर जी क्या कहेंगे? बोर्ड और बुलडोज़र चलाना बिल्कुल अवैध था। हमने एसएसपी साहब से कंप्लेंट करी है और ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करते हैं हम लोग। ये बिल्कुल नाजायज़ है। आप अपने आप आए, 10-20 औरतें 50 लोगों को लेके आएँ और किसी के प्लॉट में घुस जाए, ये तो नासाजी है हमारे साथ, मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ में। हम उसके लिए जो है सब खड़े हैं। इसीलिए कुछ अधिकारियों के संज्ञान में भी कल मामला पहुंचा है, कुछ आश्वासन दिया गया। देखिए, हमारे को, हम एसएसपी साहब का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने इसका मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा इसमें मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा, क्या मैटर है, वो क्यों आई है इसमें, तो हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। मेरा नाम रईस अहमद। क्या कुछ हुआ था उस दिन जब यहाँ पर बुलडोजर वगैरह आया, आप यहाँ पर जो है परसों एक मैम आई थी, इधर से 8-10 औरतें थी उनके साथ, अंदर घुसी हुए, कह रहे तुम्हें किसने बसाया यहाँ। मैंने कहा जी हमें तो मालिक ने किराए पे दिया। कह रहे यहाँ से निकलो, ये सामान उठाओ अभी अपना। उन्होंने आके गेट में लात वो तुम्हारी और बहुत उल्टा सीधा भगा हमें। फिर वे जो है हमने अपना सामान बहुत नुकसान से जो है इधर उधर करके सारा सफ़ा कर दिया। बिल्डोजर चला, बिल्डोजर तो नहीं, हमने खुद नहीं हटाया वो टीन सेट। कहने लगे, पुलिस वगैरह भी आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस कहने लगी कि देखो लपड़ा है, तुमको इसमें पड़ रहे, अपना जो है सामान उठा के ले चलो। हमने यहाँ से फिर सामान हाँ सामान उठा लिया हमने अपना। तो और क्या क्या कुछ बोला उन्होंने आपको? भाई यही बोला है सामान उठाओ, नहीं तो इसमें जो है हम आग लगा देंगे और आप अपना ये सामान उठाकर इसे बेच दो या कुछ भी करो। बहरहाल इसे हमें खाली चाहिए। लेकिन आप ये उन मैडम से ये पूछिएगा, आप 2-3 दिन का टाइम तो देते हो हमें। हमारा लाखों रुपया नुकसान हो गया, इसमें सारा टीन सेट तोड़ दिया। आप हमें 3 दिन का 2 दिन का टाइम देते कि इसको हटा लो, हम नहीं हटाते, उसके बाद आप कुछ करते हमारे साथ। हाथों हाथ उठवाया। हाँ, 1 दिन का टाइम दिया बस। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का चुना भट्टे का। तो यहाँ पे क्या कबाड़ी का काम करते हैं? हाँ, प्लास्टिक का काम था मेरा, स्क्रैप का। अच्छा, तो आपने किससे लिया हुआ है? ये सहनी अग्रवाल हैं। अच्छा, तो उनको किराया देते हैं आप? हाँ, किराए पे थे हम। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, आज आपको पता ही है 2-3 दिन से यहाँ पर जो कब्जे का एक मैटर चल रहा है, डॉक्टर सोनिया आनंद के द्वारा जो ये महिलाओं को ला करके यहाँ पे नाजायज़ कब्जा करने का प्रयास ये निरंतर कर रही है 3 दिन से। तो देखिए, ये सब जो हैं, ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। इन लोगों ने यहाँ पर पीड़ित हैं ये सब लोग। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है बाकायदा, ठीक है ना, जिसका रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन है और म्यूटेशन इसका स्टाम्प इन्होंने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। आप देखिए, ये लोग तो इतना पीड़ित है कि बैंक से इन्होंने लोन भी लिया हुआ है। बताइए कितना लोन होगा मैडम इसमें? लगभग, अब देखिए ऐसा तो मैं आपको देख के नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी ने लोन लिया हुआ है, सबने लिया हुआ है, ठीक है ना। कम से कम 50 लाख से ऊपर का एक का प्लॉट होगा कम से कम। तो आप देख सकते हैं लोन की EMI कितनी जा रही, 20 से 25 हज़ार तो कम से कम जा ही रही होगी। सब कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों को भूमाफिया कहा जा रहा है। देखिए, भूमाफिया तो वो लोग हैं जो यहाँ पर आके कब्जा कर रहे हैं। मैं तो नंबर 1 की ऑनर हूँ, मैंने रजिस्ट्री की है, बाकायदा स्टैंप दिया है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मैंने दिया हुआ है, म्यूटेशन मैंने कराया हुआ है, बैंक से मेरा लोन है। तो देखिए, मैं तो बैंक आइडेंटिफाई करता है, पैनल पे उनके लॉयर होते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। उन्होंने भी उसका अपना जो इनकी रिपोर्ट्स होती है, एडवोकेट जो पैनल पे होते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल जेन्युइन है। तभी तो, अगर एक पीड़ित, ये तो पीड़ित हो गए ना, इनके साथ तो फिर सभी ने फ्रॉड कर दिया है ना। गवर्नमेंट ने भी फ्रॉड किया, बैंक, सभी ने किया हुआ है। हम तो विक्टिम है। हमारा अभी देखिए जो भी चीज़ें हैं, अभी इस लैंड के रिगार्डिंग मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि अभी इसमें कोई एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक रिट की हुई है,
कि ये सीलिंग की प्रॉपर्टी है। ये सीलिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। ये मैं अब इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ, ये लैंड सीलिंग में नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, गुमराह किया जा रहा है, ठीक है ना। नंबर 2, अगर सीलिंग की प्रॉपर्टी होती तो रजिस्ट्रार की एक लिस्ट होती है, वहाँ पर जो भी सीलिंग की प्रॉपर्टी होती है उसके खसरे अलग होते हैं, वो रजिस्टर्ड ही करने से, वो रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं लैंड को, उन पे लिस्ट होती है, उन्होंने वहाँ पे लिस्ट को चेक किया तभी तो इसका रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है ना। पटवारी ने मौका देखा होगा, पटवारी जब म्यूटेशन करते हैं तो मौके पे आते हैं, मौके को देखता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखता है, तो सीलिंग की प्रॉपर्टी नहीं थी तभी तो म्यूटेशन हुआ। फिर तो वो लोग भी भूमाफिया, आप उन्हें भी भूमाफिया कहेंगे, डीएम को भी भूमाफिया कहेंगे। ये गुमराह कर रही है सोनिया आनंद। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये लैंड है इधर, इस बाउंड्री से उधर, ये 40, कल मैंने इसका डीपली मैंने इंक्वायरी किया, मैंने पता किया, 40 बीघा लैंड ये इसने किसी से, अभी हमें ये नहीं पता है ये कि कच्चा इसका एग्रीमेंट है, कच्ची रजिस्ट्री है या इसने कब्जा रखी है। मैं तो ये भूमाफिया है कि सिर्फ आप देखिए वन विभाग की कभी रजिस्ट्री हो सकती है जहाँ पर साल का इतना बड़ा प्लांटेशन है, या ये किसी की प्रॉपर्टी रही होगी तब उसे प्लांटेशन किया होगा, वो देखिए इसके बारे में मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बात कहना चाह रही हूँ, ये हमारे क्लाइंट्स की ज़मीन है, ये नंबर 1 के इसके बिल्कुल लीगल इसके बिल्कुल मालिक हैं। सोनिया आनंद जानबूझ करके इस ज़मीन को कब्जा करना चाह रही है। आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये सब हो रखा है, आप देखिए ये बाउंड्री, ये आप देख रहे हैं फाउंडेशन यहाँ पे खुद ही, आपको लग रही है अभी साल 2 साल की है, आप देखिए इस पे पूरा जंक लगा हुआ है, पूरा इस पे वो जो काई टाइप से पूरा ब्लैक, ये बहुत पुराना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है। वो यहाँ पर लोगों को डराना धमकाने के यहाँ पे प्रयास कर रही है और कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब अगला कदम क्या रहेगा? देखिए अगला कदम ये है कि अभी देखिए बस्ती वालों को इकट्ठा करके लाइए, ये सबकी नॉलेज में ये पूरी बस्ती अवैध बसी हुई है, ये पूरी बस्ती अवैध है। फिर सीएम धामी जी को हम एक एप्लीकेशन दे दें कि हमें से प्रताड़ित कर रही है, तो सोनिया आनंद जी की जितनी भी इन्होंने अकूत प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा रखी है, आपको पता है। देखिए आपको मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी मेरे सम्मानित हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदरणीय हैं, और यहाँ मैं ना किसी पार्टी से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ। मैं ये कह रही हूँ, देखिए दूसरों के घर पे पत्थर आपको तब मारना चाहिए जब आपके घर पे बिल्कुल शीशे के आपकी दीवारें ना हो, ठीक है ना। आप खुद ही करप्ट हैं। आपने कंडौली आप चले जाइए, सोनिया आनंद जी का एक कोई किसी की लैंड है, कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया था वहाँ पर भी इन्होंने किसी का एक कोई हैंडीकैप्ड है, उनकी प्रॉपर्टी का भी इन्होंने वहाँ पे कुछ कब्जे का प्रयास किया या क्या कुछ ऐसा है। फिर अभी कुछ टाइम पहले इनका भी सहधार रोड पर आप जाइएगा, इनका एक होटल है। मैं ये बोलती हूँ, देखिए अगर ये मेरे क्लाइंट को परेशान करेंगी, डॉक्टर सोनिया आनंद जी आप एक महिला है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं किसी महिला के खिलाफ ना कोई ऐसे शब्द बोलना चाहती हूँ, ना कोई ऐसी बात बोलना चाहती हूँ, ना ही मैं आपके खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे क्लाइंट्स को परेशान करेंगी तो मैं आपकी कंप्लेन ईडी को भी करूँगी, विजिलेंस को भी करूँगी, जितना लीगली मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ मैं वो सब करूँगी, और इसमें प्रताड़ित आप होंगी, आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है। काली कमाई से आप लोगों ने प्रॉपर्टी है, देखिए हम ना तो बीजेपी के ना कांग्रेस के, घोटाले सरकार बीजेपी ने भी के भी नेताओं ने किए हैं, कांग्रेस ने भी किया हुआ है ना। हम यहाँ किसी पार्टी से नहीं है, हम अधिवक्ता हैं, हम सोशल वर्कर होते हैं, हमें अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल उसको हेल्प करना है। अगर वो उसकी सैलरी वैलिड है तभी तो मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ। अगर मुझे लगता कि कहीं से फर्जीवाड़ा है, और अगर चलिए अभी हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इसमें स्टे किया हुआ है, स्टे सिर्फ इसको क्या है कि इसकी कोई सेल परचेज नहीं होगी, ठीक है ना, वो भी रजिस्ट्रार के लिए इसमें ऑर्डर है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर आके कब्जा करने की कोशिश कर रही हो, आप ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पर आकर क्यों कर रही हैं? आप बताइए, ये सब सम्मानित लोग हैं, एक भी अगर ऐसा होता, ये भूमाफिया होते तो आज तो ये भी जेल में है, तो ये बाहर क्यों है? हमारे तो बहुत सारे वकील जेल काट के आ चुके हैं ना इस लैंड की वजह से। भाई जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी वही तो जेल जाएगा। अरे ये तो खुद पीड़ित, इनका पैसा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ के लीगल जो मालिक हैं ये हैं, ये ही रहेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय कभी इस पे जांच कुछ भी चीज़ें होती है वो हमें हटाएगी ना। यहाँ पर अगर कोई पार्क बनना है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सोनिया आनंद कौन है? यहाँ की एमएलए, यहाँ की एमपी है, यहाँ की पार्षद है, प्रधान है, क्या है सोनिया आनंद? ठीक है ना, वो कुछ नहीं है। वो बगल में उसकी वन विभाग की लैंड है, इसने पता नहीं किससे कैसे खरीदी। इसके लिए भी मैं, अब हम बिल्कुल ही, अगर वो हमें परेशान करेंगे हमारी पार्टी को, तो हम बिल्कुल ही उनके पीछे बिल्कुल ऐसे लग जाएंगे कि उनकी जो भी चीज़ें होंगी हम बिल्कुल उसको, जैसे मैंने अभी बोला कि विजिलेंस तक मैं जाऊंगी, ईडी तक मैं जाऊंगी। अभी शिकंजा मुझे लग रहा है अच्छे से कसा नहीं गया है। आपको पता है जांच के दायरे में वो लोग आ चुके हैं। और बहुत सारी बातें हैं, महिलाएं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर पे, ठीक है ना। तो हम भी एक महिला है, ठीक है। ऐसा हम बोल रहे अगर हम गलत कर रहे हैं
आप हम ऐसे, लेकिन महिलाओं को ये बातें शोभा नहीं देती है कि वो यहाँ महिलाओं को गुमराह करके आएंगे। पार्क बनेगा, पार्क कब बनेगा? अगर बस्ती वाले पार्क की डिमांड करें तो बस्ती, आप बताइए, वहाँ अटैक नहीं करेंगे उनकी ज़मीन पे? वो भी तो, ये सारी बस्ती अवैध है यहाँ पर, जो